सो देख रहे हैं जो चीज़ें ये प्रमोट कर रहे हैं, बेहयाई हो गया, शादी की, लव मैरिज हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, रिस्क हो गया, तो ये बिल्कुल तो ऑपोजिट है इस्लाम की पहली चीज़ कि अल्लाह ताला तो ऐसे बता रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। और आप यूथ को क्या प्रमोट कर रहे हैं कि कामयाबी क्या है, खूबसूरत होना है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, गाड़ियाँ हैं, ऑडी है, लैम्बोर्गिनी है, बस ये कामयाबी है। लाइक ऐसे कामयाब आज कब्रों में भरे हुए हैं। लाइक सबने यही सोचा था कि मैं लैम्बोर्गिनी ले लूँगा, मैं ऑडी ले लूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन आज वो कब्रों में। सो जब नौजवान ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैंने भी ये चीज़ें लेनी है, अपनी सब कुछ छोड़ के उनका पर्पस सेट हो जाता है, उनका गोल सेट हो जाता है, मैंने भी ऑडी लेनी है, मेरी भी इतनी गर्लफ्रेंड्स हों, मैं भी ऐसा लाइफ स्टाइल गुजारूँ। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स का भी यही होता है कि मैं भी इतनी खूबसूरत हूँ, मेरी भी ऐसी, मैं पार्लर्स में जाऊँ, होटल्स वगैरह में जाऊँ, मेरी भी इतना अच्छा लाइफ पार्टनर हो, लग्जरीज हों। सो इसका इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा आता है यूथ में। सो वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं अमीर तो नहीं हूँ, मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है, चलो इनको देखते हैं। इट्स टोटली बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन कि जब इंसान खुद को सेटिस्फाई करना चाहता है, जिस चीज़ को हासिल नहीं कर पाता उस चीज़ को दिखना बहुत पसंद करता है और हर वक्त उसको देखना चाहता है। तो यही हो रहा है, हमारी आंटीज़ देख लें, हमारी बहनें देख लें, हमारे भाई देख लें, हमारे अंकल्स देख लें, वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, मोस्ट ऑफ द केस खुद को सेटिस्फाई करने के लिए उन चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि यूथ जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इनको देखती है। यानी वो लोग जो आपको अपना आप दिखा के ये सारी सक्सेस हासिल कर रहे हैं और आप सिर्फ उनको देखने पे लगे हैं, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? जब आप सारा दिन सिर्फ किसी को देखे ही जा रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं रहे, तो आप तो भूखे रहेंगे ना जब तक आप खुद नहीं उठेंगे, अपना काम नहीं करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो आपको दिखा कुछ रहे होते हैं और रियलिटी में कुछ और होता है। यानी जो आपको सारा दिन का व्लॉग नजर आता है ना, वो सारा दिन का नहीं होता। ये लोग बताते हैं इंटरव्यूज में कि हम लोग किस तरह से 2-2 मिनट पूरा करने के लिए एक दूसरे के आगे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरे व्लॉग में आ जाओ, 3-4 लाइंस बोल दो। यानी इस तरह की रिक्वेस्ट इनकी चल रही होती है। तो यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। Just like the dramas industry, just like the film industry. बिल्कुल, वो लोग देखें, वो साफ इकरार करते हैं आपके सामने कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं कि ये मुनाफकत कर रहे हैं यहाँ पर भी, कि ये लोग एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं, एक्सेप्शन इज देयर, कि रियलिटी बेस्ड व्लॉग्स भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, दिखा आपको कुछ रहे होते हैं और होता कुछ और है। यानी कि बिल्कुल मुनाफकत का सीन है कि आपको ये बता रहे हैं कि हम आपके लिए लगे हुए हैं सारा दिन, हम तो अपना सारा दिन वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। यानी कि आप लोग उनको देख रहे हैं, उनको व्यूज़ जा रहे हैं, उनको फिर व्यूज़ के बदले में पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि हम लोग आपके लिए कह रहे हैं। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, सिवाय कि आप बस खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग दूसरों को देखते रहते हैं वो कभी खुद ही खुश बन पाते हैं। अपने गोल्स, उनका पर्पस, उनका लाइफस्टाइल वैसे का वैसे रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस शायद उससे भी बेहतर हो जाए, क्योंकि आप अपना सारा टाइम जो आपने अपनी बिजनेस करना था, इवन जॉब करनी थी, अपनी लाइफ पे फोकस करना था, एजुकेशन व्हाटएवर, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी को देखने में। बिल्कुल, उसी टाइम पर आप किसी और अच्छी चीज़ को देख लें। ज़रूरी है कि आपने व्लॉग्स ही देखने हैं? किसी की अंगूठी गुम गई है, किसी को बुखार हो गया है, किसी के घर में शादी है, किसी की बर्थडे है, आपको उससे क्या? आप क्यों देख रहे हैं? आपने ज़रूर किसी के हनीमून देखने हैं, आपने ज़रूर किसी के बेडरूम देखने हैं। आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, खुद को डेवलप, खुद को स्टेबल करें अपने माँ बाप के लिए। चलें दुनिया बना लें, आहार तो चलें बहुत दूर की बात है, लेकिन हम दुनिया तो बना लें। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि कसूर हमेशा कंटेंट क्रिएटर का नहीं होता, कसूर हमेशा ऑडियंस का होता है। लाइक आज ही 0 व्यूज़ आएंगे किसी पे, उनके कंटेंट पे, तो वो अपना कंटेंट चेंज कर लेंगे। लाइक उनके पास तो हमेशा एनालिटिक्स शो हो रहे होते हैं, उनके पास स्टैट्स शो हो रहे होते हैं, सो वो अपना कंटेंट चेंज कर लेंगे। लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या देखना चाहते हैं। कसूर है देखने वालों का। जब आप किसी हिजाबी गर्ल को, किसी इस्लामिक स्पीकर को आप सपोर्ट नहीं करते, उसको आप नहीं देखते, उसको आप स्किप करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप इन लोगों की तरफ जाते हैं और इन लोगों के व्यूज़ बढ़ते हैं और फिर इनको ये लगता है कि हाँ मैं तो राइट रास्ते पे, इतने लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ये गलत तो नहीं हो सकते। हालांकि यहाँ पर देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा भी क्रिश्चियनिटी है, तो क्या वो लोग ठीक हैं? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, जो बंदा अपने आप को मुसलमान समझता है, तो क्या हर चीज़ का फैसला आप मेजोरिटी पे करेंगे कि मेजोरिटी जिस तरफ जाएगी मैंने भी उस तरफ जाना है? हम तो मुसलमान, हमने तो ये देखना है कि हक किस तरफ है। हक पे चाहे एक बंदा ही खड़ा है, चाहे उस बंदे का एक ही व्यू क्यों नहीं है, चाहे उसका एक ही लाइक क्यों नहीं है, हमने उसको देखना है क्योंकि वो हक बात कर रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता जो देखें, जब उन्होंने दीन की दावत देना शुरू की तो कितने ही लोग थे उनके साथ, चांद देखते, लेकिन बात बिल्कुल और ज़्यादा मुखालिफ थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, उनकी दावत की बरकत से आज देखें बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैं।
तो आप किसी भी चीज़ का फ़ैसला इस चीज़ पर नहीं कर सकते कि उनके तो इतने व्यूज़ आते हैं, उनको तो लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। वो लोग करते हैं जो गुमराह हैं, जिनको नहीं पता कि असल में दीन क्या है।